नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आदाब साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अकरम भाई बाग के अंदर क्यों हैं। तो साथियों, आज मैं ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो किसानों से उनके बागों को मोल ले लेते हैं और उसकी किसान की जो फसल है आम के बागीचे की, वह ठेकेदार उन्हें मोल ले लेते हैं किसान से। और उस ठेकेदार की जो फसल का नुकसान होता है, जिसके बारे में ना तो राज्य सरकार इस पर ध्यान देती है और ना ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी बागवानी डिपार्टमेंट भी इस पर ध्यान नहीं है। विस्तार से बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि किसान जब अपने बाग यानी कि आजकल फसल चल रही है आम की, और किसान अपने बाग को ठेकेदारों के माध्यम से बेच देता है और वह ठेकेदार उस फसल को दूसरे प्रदेशों में निर्यात करते हैं। यानी कि उत्तराखंड के अंदर इस बार बागों के अंदर इतनी भयंकर बीमारी आई जिसे भुनगा या चेप के नाम से जाना जाता था। मेरी कई ठेकेदारों से बात हुई है, उन ठेकेदारों ने बताया है कि अकरम भाई, आपको हम जानकारी दें कि इस बार जितना आम की फसल में नुकसान है शायद किसी भी फसल में नुकसान हुआ है। मैं अपने राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जो खेती किसानी किसान कर रहा है, जिस किसान को राज्य सरकार मुआवजा देती है, उसकी फसल या मौसमी आपदा आने के कारण जिस किसान को मुआवजा दिया जाता है, श्रीमान सरकार जी से कहना चाहता हूं कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी और जितने भी अधिकारी बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, उन्हें भी यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब भी मौसमी आपदा आती है तो सरकार केवल किसान का नाम लेती है और किसान को राहत सामग्री पहुंचाने का काम करती है। लेकिन इसके बाद यह ध्यान नहीं दिया जाता है कि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा डिपार्टमेंट है यानी कि बागवानी एक ऐसा विभाग है कि किसान को पौधे उपलब्ध कराती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी बागवानी विभाग, और यह फंड केंद्र सरकार की ओर से आता है। जब बागवानी विभाग किसान को पौधे देता है और उसे प्रेरित करता है कि अपनी भूमि के अंदर आप लोग बाग लगाएं तो सरकार आपको ये सुविधा देंगी, तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं, अधिकारियों से, किसान केवल अपने भूमि के अंदर बाग लगाता है लेकिन उस बाग की परवरिश कोई और करता है। उन अधिकारियों को जानकारी भी देना चाहता हूं कि किसान अपना बाग लगाकर एक तरफ हो जाता है और जितने भी मौसमी आपदाएं आती है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट केवल वे सुविधा उस फसल का मुआवजा केवल किसान को देता है। लेकिन ये किसान को गलत दिया जाता है, क्योंकि किसान जब अपने बाग की फसल बेच लेता है तो उसका अधिकार उस बाग की फसल लेने वाले यानी ठेकेदार पर उसका दायित्व आ जाता है, और जितना भी नुकसान होता है आपदा के कारण, जितना भी आम की फसल को नुकसान होता है, वह सारा हर्जाना उस बाग का ठेकेदार भरता है। लेकिन सरकार को आज तक यही बात मालूम है कि अगर बागवानी यानी आम की फसल के ऊपर आपदा का असर पड़ता है यानी मौसमी आपदा, इस बार मैंने देखा है कि 2020 में पहली फसल उत्तराखंड के अंदर आम के बागीचों की आई, और बताना चाहता हूं सरकार से कि मेरे उत्तराखंड से आम के जो ठेकेदार हैं वह दूसरे प्रदेशों में इस आम को निर्यात करते हैं और लगभग 33% उत्तराखंड का वह ठेकेदार जो बागवानी को खरीदता है किसान से और उस बागवानी की आम की फसल पर लाखों रुपए खर्च करता है, और खर्च करने के बाद इस उत्तराखंड का गौरव बढ़ाता है दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर, और उन लोगों को बागवानी से प्रेरित करता है कि उत्तराखंड के अंदर इतना अच्छा आम की पैदावार की फसल होती है। तो सरकार इन ठेकेदारों को भूल जाती है और सरकार केवल इस मौसमी आपदा का जो भी
मुआवजा है वह किसान को देती है। मेरा मानना यह है कि किसान को इसका मुआवजा ना देकर, आम की फसल हुई ऐसा मुआवजा किसान को ना देकर उन छोटे व्यापारियों को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए जो किसान के साथ रहकर उसकी फसल खरीदते हैं। जब किसान अपनी बागवानी की फसल बेचता है तो वह किसान अपने पूरे पैसे उस फसल के ले लेता है, लेकिन जितना भी मौसम की ओर से उस फसल को नुकसान पहुंचता है वह सीधा ठेकेदार को पहुंचता है। और अफसोस की बात कि इन ठेकेदारों की आवाज़ जो आम की फसल को लेकर के बहुत ज़्यादा नुकसान में रहते हैं, इस बार एक चेप की बीमारी आई, उधर भुनके की बीमारी आई, जितना भी आम लगा हुआ था पेड़ों के ऊपर वह सब धरती पर गिर गया है। और इस बार मैं उत्तराखंड की राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी छोटे व्यापारी जो बाग की फसल लेते हैं उन लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा दिया जाए। सरकार, आपको बताना चाहता हूं कि मेरे आसपास लोकल के अंदर लगभग 100 ऐसे लगभग ठेकेदार हैं जो केवल आम की फसल को लेते हैं और आम की फसल को लेकर उन लोगों को इस बार इतना बड़ा नुकसान है। हालांकि यहाँ पर किसान को, जो बागवानी किसान के खेत में बाग लगा हुआ है, उसे कोई नुकसान नहीं। कि अगर नुकसान है तो उन लोगों को है जिन लोगों ने उन लोगों से बाग लिया था और उसके बाग के दाम वह दे चुके थे। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया जाए राज्य सरकार की ओर से। केवल यहां पर अधिकार किसान का नहीं बनता है, हॉर्टिकल्चर बार बार बागवानी विभाग इस बात से पल्ला झाड़ लेता है और बागवानी विभाग केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सही गाइडलाइंस नहीं देता है। यानी कि बागवानी के ऊपर जितना भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है वह केवल किसान के नाम पर करती है। सच बात तो यह है, बताना चाहता हूं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को और बागवानी विभाग को यह बताना चाहता हूं कि सच बात तो यह है कि जिन लोगों को आप सरकार की ओर से पौधे उपलब्ध कराते हैं वह पौधे केवल किसान अपने खेतों में लगाता है, लेकिन उसका परवरिश बाग की केवल वही ठेकेदार करता है जो उसकी फसल को बेचता है। और राज्य सरकार से मेरी अपील है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान इन ठेकेदारों को हुआ है और इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसान को ना देकर जो छोटे व्यापारी है उन्हें इस बात का मुआवजा दिया जाना चाहिए कि इस बार बागों के अंदर आम की फसल कतई बर्बाद हो चुकी है और यह मौसम के खराब होने के कारण यह मामला सामने आया है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग देखते रहिए और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय उत्तराखंड।